नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो अगली महाभारत की कथा में आप सबका स्वागत है। ये आदि पर्व का जो हम कथा पढ़ रहे हैं उसका मैंने पिछले भाग में आपको बताया था कि उग्र श्रवा जी पहुँचे थे नैमिषारण्य क्षेत्र में। तो उसके अगली कथा में सभी ऋषियों ने उग्र श्रवा जी से विनती की कि उन्हें व्यास की वही पापमयी पापनाशनी और वेदमयी संहिता हम लोग सुनना चाहते हैं। तब उग्र श्रवा जी ने शुरू किया। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं। वे अंतर्यामी, सर्वेश्वर, समस्त युगों के भोक्ता, सबके द्वारा प्रशंसित परम सत्य ओमकार स्वरूप ब्रह्मा हैं। वे ही सनातन व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूप हैं। वे असत भी हैं और सत्य भी हैं। वे सत असत दोनों हैं और दोनों से परे हैं। वे ही विराट विश्व है। उन्होंने ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों की सृष्टि की है। वे ही सबके जीवन दाता, सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी हैं। वे ही मंगलकारी, मंगल स्वरूप, सर्वव्यापक, सबके वांछनीय, निष्पाप और परम मित्र हैं। वही चराचर गुरु, नयन मनोहारी, हृषिकेशों को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत क्रमा भगवान व्यास की पवित्र रचना महाभारत का वर्णन करता हूँ। पृथ्वी में अनेकों प्रतिभाशाली विद्वानों ने इस इतिहास का पहले वर्णन किया है, अब करते हैं और आगे भी करेंगे। यह परम ज्ञान स्वरूप ग्रंथ तीनों लोकों में प्रतिष्ठित है। कोई संक्षेप से तो कोई विस्तार से इसे धारण करते हैं। इसकी शब्दावली शुभ है। इसमें अनेकों छंद हैं और देवता तथा मनुष्यों की मर्यादा का इसमें स्पष्ट वर्णन है। जिस समय यह जगत ज्ञान और प्रकाश से शून्य तथा अंधकार से परिपूर्ण था, उस समय एक बहुत बड़ा अंडा उत्पन्न हुआ और वही समस्त प्रजा की उत्पत्ति का कारण बना। वह बड़ा ही दिव्य और ज्योतिमय था। श्रुति इसमें सत्य, सनातन, ज्योतिमय ब्रह्मा का वर्णन करती है। वह ब्रह्मा अलौकिक, अचेतनीय, सर्वत्र सम, अव्यक्त, कारण स्वरूप तथा सत और असत दोनों हैं। उसी अंडे से लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तदंतर दक्ष प्रजेता दक्ष, उनके 7 पुत्र, 7 ऋषि और 14 मनु उत्पन्न हुए। विश्वदेवा, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, यक्ष, सांध्य, पिशाच, गुहाक, पितर, ब्रह्म ऋषि, राजश्री, जल, धुलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, दिशाएं, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात और जगत में और जितनी भी वस्तुएं हैं, सब उसी अंडे से उत्पन्न हुई। यह संपूर्ण चराचर जगत प्रलय के समय जिसमें उत्पन्न होता है, उसी परमात्मा में लीन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ऋतु आने पर उसके अनेकों लक्षण प्रकट हो जाते हैं और बदलने पर लुप्त हो जाते हैं, इस प्रकार यह काल चक्र जिससे सभी पदार्थों की सृष्टि और संहार होता है, अनादि और अनंत रूप से सर्वदा चलता रहता है। संक्षेप में देवताओं की संख्या 33,3333, 36,333 है। विवस्वान के 12 पुत्र हैं। दिवपुत्र बृहवदन, चजु, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचिक, अक्र, भानु, आशा, रवि और मनु। मनु के 2 पुत्र हुए, देवभ्राट और सुभ्राट। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, 10 ज्योति, सत ज्योति और सहस्त्र ज्योति। ये तीनों ही प्रजावान और विद्वान थे। 10 ज्योति के 10,000, सत ज्योति के 1,00,000 और सहस्त्र ज्योति के 10,00,000 पुत्र उत्पन्न हुए। इन्हीं से कुरु, यदु, भरत, ययाति और इच्छाबुक आदि राष्ट्रियों के वंश चले। बहुत से वंशों और प्राणियों की सृष्टि की यही परंपरा है। भगवान व्यास
समस्त लोक भूत भविष्य वर्तमान के रहस्य कर्म उपासना ज्ञान रूप वेद अभ्यास युक्त योग धर्म अर्थ और काम सारे शास्त्र तथा लोक व्यवहारों को पूर्ण रूप से जानते हैं। उन्होंने इस ग्रंथ में व्याख्या के साथ संपूर्ण इतिहास और सारी श्रुतियों का तात्पर्य कह दिया है। भगवान व्यास ने इस महान ज्ञान कहीं से विस्तार से और कहीं संक्षेप से वर्णन किया है, क्योंकि विद्वान लोग ज्ञान को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकाशित करते हैं। उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति से वेदों का विभाजन करके इस ग्रंथ का निर्माण किया और सोचा किसी शिष्य को किस प्रकार पढ़ाऊं। भगवान व्यास का यह विचार जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनकी प्रसन्नता और लोकहित के लिए उनके पास गए। तो इसकी अगली महाभारत की कथा में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।